आर्मी के दो टॉप कमांडर्स के बीच मतभेद, सेना ने दिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। आर्मी के दो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच घमासान चल रहा है। ये दोनों अधिकारी आर्मी की दक्षिणी पश्चिमी कमान में तैनात हैं, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। इनमें से एक अधिकारी उस कमांड का GOC-in-C है और दूसरा अधिकारी उसका नंबर 2 है। हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है ये दो वरिष्ठ अधिकारी और क्या है उनके बीच घमासान की वजह, और साथ ही जानेंगे कि आर्मी ने क्या एक्शन लिया है और भविष्य में ऐसे टकराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। परीक्षा ऐप की टेस्ट पेपर सीरीज पर 50% ऑफ चल रहा है। इसके लिए करना आपको बस ये है कि परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करते टाइम इंडियन 50 कोड यूज करें और 50% ऑफ पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान में तैनात इन शीर्ष अफसरों के बीच अहं की लड़ाई इतनी अधिक बढ़ गई है कि एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें कर दी। कार्यशैली पर एक दूसरे ने सवाल उठाए तो सेना की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई। हालांकि आदेश के बाद दोनों अफसरों ने अपनी शिकायतें वापस ले ली, लेकिन दोनों के बीच मतभेद अभी तक कम नहीं हुए हैं। राजस्थान और पंजाब की सीमा की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली इस महत्वपूर्ण कमान के नंबर 1 और नंबर 2 अफसरों के बीच चल रहे इस शीत युद्ध के कारण सामान्य कामकाज पर असर पड़ रहा है। मामला दक्षिणी पश्चिमी कमान के GOC-in-C और आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर और इस कमांड के दूसरे नंबर के अधिकारी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल के रेपस्वाल से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही अधिकारी आर्मी बैकग्राउंड से हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल रेपस्वाल के छोटे भाई लेफ्टिनेंट जनरल BK रेपस्वाल आर्मी सर्विस कोर से हैं और इस समय बैंगलोर में पोस्टेड हैं। इनके पिता JS रेपस्वाल लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं और 1965 और 71 के लड़ाइयों में भाग ले चुके हैं। और वहीं लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर के पिता गुरदेव सिंह लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। आलोक के बड़े भाई एयर मार्शल JS कलेर एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं, जो एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर पायलट थे। इनका परिवार चंडीगढ़ में है। लेफ्टिनेंट जनरल कलेर 31 मार्च को रिटायर होंगे। दक्षिणी पश्चिमी कमान के नंबर 1 अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर की कार्यशैली से उनके नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल के रेपस्वाल संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक पत्र लिख सेना अध्यक्ष तक उनकी शिकायत की। इसके जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर ने भी उनकी शिकायतें आर्मी चीफ को भेज दी। दोनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों के बीच ईगो को लेकर शुरू हुआ टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को केंद्रीय सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल IS घुमान देखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल IS घुमान दोनों सेना अधिकारियों से वरिष्ठ है। इन दोनों अधिकारियों के बीच कमांड मुख्यालय में अलग अलग कार्यालयों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को लेकर आपस में मतभेद हुए थे। इन दोनों अधिकारियों के बीच चल रहे मतभेद को पूर्व सैन्य अधिकारी सेना के अनुशासन के लिए अच्छा नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे गलत संदेश जाता है। पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि जब एक समान पद के 2 व्यक्ति साथ में काम करते हैं तो कुछ मतभेद होना स्वाभाविक ही है। ऐसा नहीं है कि सेना में पहली बार किन्हीं अधिकारियों के बीच मतभेद हुए हैं। पूर्व में भी कई बार ऐसे हो चुका है। हालांकि वे खुलकर सामने नहीं आ पाते थे, सेना अपने स्तर पर ही उसे निपटा लेती थी। सेना के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी कमांड का नंबर 1 अधिकारी सर्वे सर्वा होता है। उसकी बनाई गई योजना को लागू करना सेकंड इन कमांड की जिम्मेदारी होती है। यह किसी प्रकार का घपला नहीं है, सिर्फ आपस में एक दूसरे के ईगो क्लैश से जुड़ा मामला है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए सेना के उच्च मापदंडों को बनाए रखना चाहिए। इन दोनों अधिकारियों के बीच रणनीति से जुड़ा कोई बड़ा मसला नहीं है। सारे मतभेद एक दूसरे के सम्मान से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि सेना इस मामले को जल्दी ही निपटा लेगी। आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।